नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो आप ये पेड़ देख रहे हैं, बहुत ही औषधीय गुणों से भरा हुआ है। इसमें बहुत सारे चमत्कारी गुण भरे हुए होते हैं। दोस्तों, ये पेड़ बरगद का पेड़ है। दोस्तों, हज़ारों साल तक यह जीवित रहने वाला पेड़ माना जाता है। दोस्तों, इसमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, ये पेड़ जो होता है बहुत ही बलवर्धक होता है और अपने बलों की वजह से यह हजारों साल तक जीवित रहता है, तनकर खड़ा रहता है। दोस्तों, ऐतिहासिक काल से ही इस पेड़ की पूजा भी की जाती है। बहुत ही दैवी पेड़ यह माना जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस पर देवी देवताओं की कृपा होती है और इस पर देवी देवताओं का वास भी होता है। दोस्तों, इस बरगद पेड़ की लोग पूजा भी करते हैं और इसके द्वारा कई सारे रोगों को, विकारों को दूर भी करते हैं। दोस्तों, पहले के समय में इस बरगद के फलों का सेवन करके लोग अपनी शक्ति को बढ़ाते थे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बरगद के द्वारा आप अपनी खोई हुई शक्ति को कैसे वापस ला सकते हैं, अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं, अपने बल को बढ़ा सकते हैं और अनेक विकारों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, यह बरगद का पेड़ रक्त, पित्त, शामक और कफ पित्त को मिटाने वाला होता है और शक्ति को बढ़ाने वाला होता है, अनेक बीमारियों को दूर करने वाला होता है। दोस्तों, केश से संबंधित दांत के विकार और आपके त्वचा रोग तथा बवासीर जैसी परेशानियों को मिटाता है, आँख की जलन को समाप्त करता है, आपकी शक्ति को वापस लाता है और इसके अतिरिक्त इसके बहुत सारे लाभ हैं। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको अनेक विकारों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, आप इस पेड़ को देखिए और इसकी शक्तियों को पहचानिए। दोस्तों, इसकी जटाएं, इसका दूध, इसका फल, इसकी पत्तियां सभी औषधीय गुणों से भरी होती हैं, परिपूर्ण होती हैं। दोस्तों, इसका कितना ही बखान किया जाए कम ही है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो आपको अनेक विकारों से छुटकारा दिलाते हैं और आपको स्वस्थ रखते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शक्तिवर्धक, कैसे यह शक्तिवर्धक माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको भयंकर रूप से कमजोरी हो गई है, चाहे अंदरूनी कमजोरी हो, चाहे मानसिक कमजोरी हो, शारीरिक दुर्बलता हो, यौन दुर्बलता हो, अगर आपका धातु पतला हो गया है तो आप इसका सेवन करके अपने धातु को पुष्ट बना सकते हैं, गाढ़ा बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके अंदर शीघ्र पतन की समस्या है तो इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, अगर इसके फलों का सेवन मेरे बताए अनुसार आप कर लेते हैं तो आपको धातु रोग, प्रमेह रोग और अन्य जो यौन संबंधित विकार होते हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, इसके पके फलों को आप लाएंगे, तोड़ेंगे तो उसमें से छोटे छोटे बीज निकलते हैं। आप पके हुए फलों को लाएं और इसे छाये में अच्छे से सुखा लें। सुखाने के बाद आप इसका चूर्ण बना करके रख लें। दोस्तों, 5 ग्राम इसका चूर्ण आप 1 गिलास गर्म दूध में सुबह और शाम कंटिन्यूअस सेवन करें। अगर इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, इसका सेवन करते हैं कंटिन्यूअस, तो 15 दिन के सेवन से ही आपके अंदर असीम ताकत आ जाएगी। आपकी समस्त कमजोरियां, आपके समस्त रोग जो हमने अभी आपको बताया, सभी समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, इसके सेवन करने का तरीका एक और भी है। अगर आप इसके फलों का सेवन दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो आप क्या करें, इसके फलों का जो चूर्ण है, जितनी मात्रा में आप इसके फल का चूर्ण ले रहे हैं उतनी मात्रा में शहद मिक्स करके सुबह और शाम इसका सेवन करें। इससे भी आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपके अंदर ऊर्जा आएगी, आपका मानसिक विकार दूर होगा, आपका मन मस्तिष्क स्वस्थ होगा और आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, शक्ति को बढ़ाने के लिए, खोई हुई शक्ति को वापस लाने के लिए इसके दूध का भी बहुत ही अचूक प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका दूध जो होता है सुबह के टाइम में ज़्यादा निकलता है। ज्यों ही दिन आगे बढ़ता जाता है, यानी दोपहर होते जाता है, तो इसका दूध कम हो जाता है। इसलिए अगर इसके दूध का सेवन आप करना चाहते हैं तो सुबह सुबह आप बरगद के पेड़ के पास जाइए, कहीं से भी इसकी टहनी को तोड़ेंगे या इसकी पत्ती को तोड़ेंगे, वहाँ से खूब पर्याप्त मात्रा में दूध निकलता है। 2 बतासे, जो छोटे वाले बतासे होते हैं, वो 2 बतासे आप लेके जाइए और तोड़ करके उसमें दूध डालिए और खा जाइए।
कंटिन्यूअस इसका आप प्रयोग कीजिए। 1 महीने के अंदर आपके अंदर असीम ताकत ये भर देगा और किसी भी प्रकार की कमजोरी, सुस्ती या थकान आपको महसूस नहीं होगी। बुढ़ापे तक आपको कमजोरी आने नहीं देगा। दोस्तों, इतना लाजवाब, इतना शक्तिवर्धक होता है बरगद का दूध। अगर आपको किसी भी प्रकार के त्वचा रोग हैं दोस्तों, तो उसके लिए आप क्या करें, बरगद की पत्तियों का पेस्ट बनाएं और अपने त्वचा रोगों पर लगाएं कंटिन्यूअस। इससे आपके त्वचा रोग, चाहे दाँत खाज खुजली हो, चाहे अन्य कोई त्वचा रोग हैं, वो जड़ से समाप्त हो जाएंगे और आपका स्किन जो है वो हमेशा चमकदार भी रहेगा। दोस्तों, इसकी जो जटाएँ होती हैं, यह केश से संबंधित यानी आपके बाल के समस्त रोगों, व्याधियों को ये समाप्त करने वाली होती हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको करना क्या होता है कि इसकी जटाओं को लेकर के आएँ, पीस करके इसका रस निकालें। 10 ml के आसपास 1 कटोरी दही में मिक्स करके आप अपने बालों के जड़ों में कंटिन्यूअस लगाएं। लगा करके 10 मिनट रहने दें, उसके बाद नॉर्मल वाटर से धो करके साफ़ कर लें। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल लंबे, घने, काले रहेंगे और कभी टूटने का नाम नहीं लेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अगर आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप क्या करें, जैसे आपके दांत में दर्द का होना या आपके दांत में खड्डे होना या कीड़े होना, इन सारी समस्याओं के लिए आपको क्या करना है, इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाना है और उसमें 2 काली मिर्च आपको मिला देनी है काढ़े बनाते समय और उस पानी से आपको गरारा करना है। अगर इसका आप गरारा करते हैं तो आपके दांत की जो प्रॉब्लम है वो समाप्त होगी, दांत के खड्डे भर जाएंगे और आपके दांत में अगर कीड़े पड़ गए हैं तो वो मर करके बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, इसके अतिरिक्त इसके बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का बवासीर है, जैसे बादी बवासीर हो या खूनी बवासीर हो, अगर बवासीर आपका ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है तो आप क्या करें, इसकी जटाओं को लाएं और इसका क्वाथ बनाएं। यानी जटाओं की मात्रा 50 ग्राम आप लें और कम से कम 200 ml पानी में इसको हल्की आंच में पकाएं। जब पानी 50 ml बचे, उसमें 5 पीस काली मिर्च का पाउडर और 50 ग्राम देसी गुड़ मिला करके आप सेवन करें सुबह और शाम। अगर आप नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं तो आपका बादी बवासीर हो चाहे खूनी बवासीर हो, जड़ से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इस बरगद का अगर आपको ताज़ा फल मिल जाए पका हुआ, अगर इसके फलों का सेवन आप 5-5 फल कंटिन्यूअस सुबह खाली पेट सेवन कर लें 1 महीने तक, तो आपके अंदर शक्ति और ऊर्जा भर जाएगी। आपका किडनी, आपका लीवर स्वस्थ हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का डाइजेशन से संबंधित भी विकार नहीं रहेंगे। इसके ताज़े फलों का अगर आप सेवन करते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होता है और आपकी पाचन क्रिया हमेशा स्वस्थ रहती है। पाचन से संबंधित कोई भी गड़बड़ी नहीं होने देता है। दोस्तों, पहले के समय में जो हमारे पूर्वज थे वो बरगद के फलों का सेवन करते थे। अगर आप अपने पूर्वजों के बारे में देखें तो उनके अंदर असीम ताकत रहती थी, असीम ऊर्जा रहती थी और लंबे समय तक वे जीवित भी रहते थे और बुढ़ापे तक उनको कमजोरी महसूस नहीं होती थी। दोस्तों, इसके जो पके हुए फल होते हैं, इसमें आयरन और इसमें बहुत सारे तत्व भरे हुए होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं और अनेक प्रकार के इसमें विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं। अगर आप इसके पके फलों का कंटिन्यूअस ताज़ा सुबह में सेवन करते हैं तो आपके अंदर ब्लड की कमी नहीं रहने देता है, आपके ब्लड को शुद्ध करता है और आपके जितने भी शरीर में विकार हैं उनको समाप्त करने का कार्य करता है। दोस्तों, बहुत ही दैवी यह बरगद का पेड़ है। इसका इस्तेमाल करने से आपको अनेकों बीमारियों से, अनेकों परेशानियों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, जो आँख में आपके छिटकी वाला रोग हो जाता है, आँख में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप इस बरगद का दूध 1 बूंद अपनी आँख में डाल लीजिए। इससे आपकी आँख का इन्फेक्शन समाप्त हो जाता है और जो आपकी आँख में छिटकी रोग है वह भी समाप्त हो जाता है और आपकी आँखों की रोशनी भी यह बढ़ाता है। दोस्तों, अगर आप इसके फलों का चूर्ण दूध के साथ
शहद 1 चम्मच मिला करके कंटिन्यूअस सेवन करते हैं तो महिलाओं के अंदर आई जो कमजोरी है या प्रमेह रोग की प्रॉब्लम है, श्वेत प्रदर की प्रॉब्लम है, वह जड़ से समाप्त हो जाती है। और अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके सप्त धातुएं पुष्ट होती हैं, आपका धातु का जो पतलापन है वह समाप्त होता है, आपका धातु गाढ़ा रहता है और शीघ्र पतन आदि से आपको छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इसका सेवन कीजिए और फ़ायदा उठाइए। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ नई शुभकामनाओं के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें।